Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, continue करते हैं chapter number 11, entrepreneur and entrepreneurship of your book Information Technology बुक कोड 402 से। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ओके, क्या रोल होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर जो उसे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, अपने बिजनेस को एक हाई लेवल तक पहुंचाने में जरूरी होते हैं। कम्युनिटी को सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर। या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रोल्स हमने देखे थे, लाइक वेल्थ को इंक्रीज करने में, कम्युनिटी को सपोर्ट करने में, और भी हमने देखे थे गवर्नमेंट का भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो ऐसे हमने बहुत सारे रोल्स को डिस्कस किया था। सो होप आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वालिटीज कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो यदि आप भी कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको किन क्वालिटीज को ध्यान में रखना है, आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर से। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके के बिजनेस को। अब वो बिजनेस जरूरी नहीं है कि एकदम हाई लेवल से वो स्टार्ट करे, एक स्मॉल लेवल से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो क्या हुआ एंटरप्रेन्योर? एक पर्सन जो बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट करता है, किसको ध्यान में रख के? कस्टमर्स को, पीपल्स को जो सोसाइटी में है, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के। बात समझ में आई? अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप वो कॉन्सेप्ट होता है, वो प्रोसेस होती है जो कोई पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में यूज करता है। तो जब उस अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, आगे बढ़ाता है, उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट टाइम मैंने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स से आपको बताया था बहुत डिटेल में कि क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत फेमस है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उनकी क्वालिटीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप होता है, क्या होना चाहिए एक्चुअल उनके अंदर। वो होते हैं इनोवेटिव, मतलब उनके अंदर क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनोवेशन। तो जब कोई पर्सन न्यू आइडियाज के साथ काम करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि वो एक इनोवेटिव पर्सन है ना, उसके आइडियाज अच्छे हैं। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज रिस्क टेकर। सेकंड क्या पढ़ रहे हैं हम? कि हमेशा वो रेडी होना चाहिए रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये दोनों स्किल्स जब किसी पर्सन में होते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज और स्किल की नीड होती हैं, बट द मेन थिंग इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकर। जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लायक होता है। बात समझ में आई? सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर आर ऑफन एज अ विजनर्स एंड रिस्क टेकर्स who take well calculated risk, जो रिस्क को वेल कैलकुलेटेड वे में यूज करता है। They are adaptable and agile and can adjust their objectives according to the changing markets। मतलब वो पर्सन रिस्क को भी एक्सेप्ट करता है, इनोवेटिव भी होता है, और मार्केट में जो चेंज है, जो डिमांड है, उसको अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बात समझ में आई? कि जो भी मार्केट में न्यू चल रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, उसको ध्यान में रखकर अपने आप को चेंज करता है, अपने बिजनेस को चेंज कर लेता है, उसमें न्यू आइडियाज और इनोवेशंस को ऐड कर लेता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। सो अब इन मॉडर्न टाइम्स की यदि हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल इज स्टीव जॉब्स। अब स्टीव जॉब्स को सभी जानते हैं। स्टीव जॉब्स कौन है? को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आप देखते हो, एप्पल कंपनी के स्पेशली को फाउंडर है स्टीव जॉब्स। क्लियर? सो अब ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे हैं? Who is credited with developing and bringing revolutionary computer products to the market। मतलब मार्केट में कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, क्या लोगों की नीड है। देखो, नीड और डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में एप्पल के इतने कंप्यूटर्स और प्रोडक्ट्स निकाले हैं न्यू जो लोगों की नीड को ध्यान में रखकर, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जो उनके फीचर्स थे
डिवाइसेस के उनको चेंज किया अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ओके, सो इसी को बोलते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना, कि जो मार्केट की जो डिमांड है, जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर आप अपने बिजनेस में चेंजेस करते हो। क्लियर? सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स की जो हमने लास्ट टाइम में भी देखे थे। क्लियर? कि और ऐसे कौन से एंटरप्राइजेस हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं और कौन उनके ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो फर्स्ट इज वॉल्ट डिज्नी, को फाउंडर ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। अब वॉल्ट डिज्नी कंपनी को आप सभी जानते हो, एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मीडिया नेटवर्क्स वगैरह सब इनकी कंपनी के थ्रू ही हमें मिलते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी क्या हुआ, कौन है, को फाउंडर ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं, कभी एमसीक्यूज में यदि आपको आता है तो आप लिख सकते हो एंटरप्रेन्योर्स के नेम और उनके एंटरप्राइज, उनकी कंपनी के बारे में। सो टेड टर्नर कौन है, फाउंडर ऑफ CNN। CNN इट मींस कि केबल्स न्यूज नेटवर्क। ओके, उस कंपनी के फाउंडर है टेड टर्नर, ही इज आल्सो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मार्क जुकरबर्ग, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, फेसबुक जो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट है उसके फाउंडर हैं। बिल गेट्स, ही इज आल्सो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर है, ये भी बहुत अच्छे से आप सभी जानते हो, ये भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। स्टीव जॉब्स इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, कॉर्पोरेशन कंपनी, अभी हमने देखा। धीरू भाई अंबानी ने हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ही इज आल्सो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, रतन टाटा, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड ग्रुप्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, ये भी एक आईटी सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी है एंड नारायण मूर्ति इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, अजीम एच प्रेम जी, चेयरमैन ऑफ विप्रो कंपनी, विप्रो भी एक हम बोल सकते हैं टेलीकॉलर कंपनी है। नाउ लक्ष्मी मित्तल, चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ आर्सलर मित्तल। आर्सलर मतलब कि ये जो लक्ष्मी मित्तल है ये एक स्टेनलेस स्टील कंपनी के चेयरमैन है। ओके, सो जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये किन कंपनी के फाउंडर है ये भी मैंने आपको समझाया, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, एंड दे ऑल आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नाउअडेज जो इनके बिजनेस प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें हैं वो बहुत ग्रोफुल है और बहुत हेल्पफुल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो बात समझ में आई? अब हम डिस्कस करेंगे क्या इन सारे एंटरप्रेन्योर्स कैसे सक्सेसफुल हुए, इन सभी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे सक्सेसफुल हुए, इन्होंने कैसे सक्सेस पाई और क्या क्वालिटीज थी इनके अंदर, क्या स्किल्स थे जो आज ये इस मुकाम पर हैं, इनका जो बिजनेस है वो इस मतलब हम बोल सकते हैं इतना हाई लेवल ग्रो कर चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक दीज एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल। क्या क्वालिटीज है? दिस टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एंटरप्रेन्योर प्रोसेस आर परसेप्शन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो दो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना कि ये दो ट्रेड्स होने चाहिए, ये दो लक्षण होते हैं किसी भी हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर होना कंपलसरी होते हैं। फर्स्ट इज परसेप्शन एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशन। ओके, apart from this there are some other qualities that are generally associated with successful entrepreneurs। so वो qualities होती हैं जिसमें फर्स्ट है पेशेंस। अब देखो, धैर्य, धीरज जिसे हिंदी में कहा जाता है। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास अंदर पेशेंस नहीं है, आप कोई भी काम धैर्य से, धीरज से नहीं करते हो, इट मीन्स कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। सिंपल सी बात है ना? यदि आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ रहे हो, इट मीन्स कि आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हो। क्लियर? सो यहाँ पे पेशेंस का मतलब यदि हम एंटरप्रेन्योर्स से इंक्लूड करते हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट अलोन। क्लियर? बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। कि डायरेक्टली वो इतना, जैसे यदि हम स्टीव जॉब की बात करते हैं या फिर हम अंबानी की, टाटा, रतन टाटा की बात करते हैं, किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो वो आज जिस मुकाम पे है वो केवल और केवल सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है। ओके, या सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट के लिए इतना ग्रो नहीं किया, उन्होंने जो लगाया है वो है उनका लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, वो भी पेशेंस के साथ। ओके, तभी आज वो इतना सक्सेसफुल बने। सो दिस आर नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट अलोन, सिर्फ प्रॉफिट के थ्रू ही नहीं वो मोटिवेट हुए हैं। नाउ दिस एंटरप्रेन्योर्स लव व्हाट दे डू। उन्हें क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। ठीक है, ना कि दिस एक्ट एज द बिगेस्ट मोटिवेशन पुट इन ऑल देयर एफर्ट्स इनटू देयर बिजनेस वेंचर। ओके, तो जब आप अपने काम से प्यार करते हो, जब आपको पता है कि आपको ये करना है, मतलब करना है, किसी भी हालत में करना है, ओके, जब आप उस चीज से प्यार करते हो, इट मीन्स कि आप अपने ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हो। क्लियर? सो
ये क्या करता है, दिस एक्ट एज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और ये किस तरीके से वर्क करता है, एक बिगेस्ट मोटिवेशन की तरफ वर्क करता है कि आप अपने बिजनेस को फुल एफर्ट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो और आप इससे डरते नहीं हो, दे आर नॉट अफ्रेड फॉर देयर हार्ड वर्क। और इसके लिए आप किसी भी तरीके की एफर्ट लगा सकते हो, कितना भी हार्ड वर्क कर सकते हो, यू डोंट अफ्रेड अबाउट दिस। सो दे आर फोकस्ड ऑन देयर ड्रीम्स एंड willing to put in extra hours to make the business succeed। अपने बिजनेस को सक्सीड करने के लिए उन्होंने 24/7 आवर्स वर्क किया, एक्स्ट्रा आवर्स भी वर्क किया, ओके, और अपनी पूरी एफर्ट लगा दी। क्लियर? सो इट इज अ स्टीव जॉब्स वंस सेड। अब पेशेंस के बारे में एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल विल पेशेंट कैन चेंज द वर्ल्ड। देखो वही बात आ गई है कि जिन पर्सन्स के अंदर पेशेंस होता है वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर ये पावर होती है। तो हमेशा आप कोई भी काम करो, नॉट ओनली दिस एंटरप्रेन्योर, आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करो तो उसको फुल पेशेंस के साथ करो। जल्दी जल्दी का काम होता है शैतान का काम। क्लियर? सो समझ में आया कि पेशेंस हमारे अंदर ये जो क्वालिटी है होना बहुत जरूरी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ, इट मींस मोटिवेशन। अब जब आप किसी काम को धीरे धीरे आराम से सोच समझ के करते हो, अपनी फुल एफर्ट लगाते हो, इट मींस कि आप क्या कर रहे हो, खुद से मोटिवेट होते हो उस काम के लिए। क्या करते हो? खुद से मोटिवेट होते हो। तो मोटिवेशन एक अनदर क्वालिटी होती है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क। जब कोई पर्सन किसी भी काम को करता है बिना डरे, अपनी पूरी एफर्ट लगाकर काम करता है, इट मींस कि वो क्या है, वो फुल डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ओके, सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन मैनेजर और कलीग्स। वो अपने मैनेजर या कलीग्स या किसी और पर्सन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ना ही उन्हें पुश करते हैं कि तुम उस गोल को अचीव करो जो वो अचीव करना चाहते हैं। ओके, दे ड्राइव कम्स फ्रॉम विद इन एंड हेल्प्स देम मोटिवेट अदर्स। वो खुद उस काम को करते हैं और दूसरों को उसे करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ना कि उन पे प्रेशर बनाते हैं। ओके, सो बात समझ में आई, मोटिवेशन क्या हुआ। नेक्स्ट इज मोटिवेशन में कंटिन्यू करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैव द स्किल टू कम्युनिकेट देयर ड्रीम एंड इंस्पायर अदर्स टू ज्वाइन। अब वो मोटिवेट कैसे करते हैं कि अपने अंडर जो मैनेजर्स है, जो कलीग्स है, जितने इंप्लॉइज हैं, उन सबको इंस्पायर करते हैं, उन सबको मोटिवेट करते हैं, उन सबको एफर्टफुली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू साइमन सिनेक, अगर हम साइमन सिनेक की बात करते हैं, ये एक जबरदस्त मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं। ओके, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर। ओके, यदि आपके एक्शंस जो है वो इंस्पायर करते हैं आपके ड्रीम्स को आगे बढ़ने के लिए, मतलब आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, इसके लिए आप ज्यादा सोचो, ज्यादा काम करो, डू मोर एंड बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर। आप दूसरों को इस चीज के लिए इंस्पायर करते हो, देन व्हाट, यू आर अ मोटिवेटर। तो बात समझ में आई कि आपको दूसरों को मोटिवेट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को मोटिवेट होना पड़ता है। ओके, सो बात क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आई कि मोटिवेशन क्वालिटी, फर्स्ट हमने देखी पेशेंस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं। ओके, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, जरूरी होती हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म। अब देखो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हुआ। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी काम को स्टार्ट करने के पहले ये सोच लेते हैं कि अरे नहीं होगा मुझसे, बाद में क्या होगा, सपोज हमने स्टार्ट कर लिया और कभी बाद में नहीं हुआ तो, है ना। तो हमें कभी भी हर चीज का निगेटिव नहीं सोचना है। हमें क्या सोच के किसी काम को स्टार्ट करना है कि हमेशा अच्छा होगा, अगर कुछ गलत होता है तो हम उसे सुधार कर आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब फ्यूचर के लिए भी आपको पॉजिटिव सोचना है, तो वो पर्सन कहलाता है ऑप्टिमिज्म, है ना। ये क्वालिटी होती है। लाइक ऑप्टिमिज्म इज होपिंग और बिलीविंग द गुड थिंग्स। आपको हमेशा होप करना है और बिलीव करना है गुड थिंग्स पे, विल हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में भी चीज अच्छी ही होगी। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आगे भी आपके साथ अच्छा होना है, राइट। So if a person start a new business with the thought that it may or may not be successful, he will never succeed. Okay, now entrepreneurs are optimistic about the future and are always looking ahead. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और आगे की सोचते हैं, न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज उनके माइंड में कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं। क्लियर? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वांट टू एक्सेल इन देयर बिजनेस। वंस दे आर एट द टॉप, दे वांट टू गो फर्दर। यदि वो एक बार ऊंचाइयों को छू गए, इट मींस वो आगे ही बढ़ेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनके जो माइंड में जो चलती है ना चीजें, वो सब पॉजिटिवली चलती हैं, आगे बढ़ने के लिए चलती हैं। वो ऑप्टिमिज्म होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट इज
विजन, अब देखो विजन भी हमेशा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उससे अपना इंटरेस्ट हटाते जा रहे हो, आप अपने गोल को भूल गए हो, आपको क्या अचीव करना है एक्चुअली, है ना। तो हमें हमेशा हमारा जो विजन होता है वो कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी अ गोल ओरिएंटेड। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैव अ विजन दैट दे शेयर विद अदर्स। वो विजन होना चाहिए उनका, वो गोल्स होने चाहिए जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सको। समझ में आया? सो देयर टीम अंडरस्टैंड्स व्हाट देयर गोल्स इज, व्हाई दे डू इट एंड व्हाट देयर रोल इज इन देयर पाथ टू सक्सेस। तो यहाँ पे जब आप अपने विजन को अपनी टीम के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजर के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करते हो तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए, आप उन्हें अच्छे से समझा सको कि आपके क्या गोल हैं, आप ये क्यों करते हो एंड व्हाई देयर रोल इज ऑन देयर पाथ टू सक्सेस, कि क्या रोल होगा सक्सेस को पाने के लिए, किस रास्ते पे आपको चलना है। ओके, तो ये होता है एक्चुअल विजन, कि वो आपका विजन जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, अच्छे से समझ सके और वो भी आपके साथ उसी गोल को लेकर आगे बढ़े, गोल ओरिएंटेड रहे, अपने गोल से भटके ना। बात समझ में आई? सो हाउएवर इट इज नॉट इनफ टू जस्ट सेट गोल्स। सिर्फ गोल्स सेट करने से काम नहीं होता है, आपको उन गोल्स के लिए वर्क करना है, उन गोल्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। सिर्फ गोल्स सेट करना इनफ नहीं होता है, यू मस्ट मेक अ प्लान एंड प्रिजर्व। आपको उसके लिए प्लान बनाना है, प्रिजर्व करना है, आगे बढ़ना है ताकि आप अपने गोल्स को रीच कर सको, पा सको। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। अब देखो बिना क्रिएटिविटी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। इट मीन्स क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ओके, यूजर्स की नीड को, कंज्यूमर्स की नीड को ध्यान में रख के, तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो, आपका जो वे है वो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इन द सेंस कि जो आपके आइडियाज हैं, जो इनोवेटिव आपके आइडियाज हैं, इट मीन्स कि वो आइडिया सबसे अलग हो, जितने मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब से डिफरेंट हो। मतलब जो काम आप कर रहे हो इतने क्रिएटिव वे में करो कि ऑब्वियस वो सारे लोगों को बहुत अच्छा लगे। सो एंटरप्रेन्योर्स सी द वर्ल्ड डिफरेंटली एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो डिफरेंटली हर चीज को देखते हैं, हमेशा आउटसाइड द बॉक्स के बाहर सोचते हैं। समझ में आया? सो बिजनेसेस आर बिल्ड इन बिग आइडियाज एंड दोस बिग आइडियाज अराइज फ्रॉम क्रिएटिविटी। तभी तो एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, बिग आइडियाज होते हैं, और वो उन आइडियाज पे जब वर्क करते हैं तो वो आइडियाज उनके बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। अ वे ऑफ थिंकिंग दैट डिफर फ्रॉम द रेस्ट। क्या आइडियाज होते हैं, उनके सोचने की शक्ति, उनके जो वो आइडियाज सोचते हैं वो इतने डिफर होते हैं कि बाकी सबसे अलग होते हैं। क्लियर? सो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को करने के लिए वो हमेशा नई चीजों का यूज करते हैं, हर चीज को वो एक नए तरीके से देखते हैं। दे ऑफन कम अप विद देयर वेरियस सॉल्यूशंस टू अ सिंगल प्रॉब्लम। उनके पास किसी भी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, या हम बोल सकते हैं क्रिएटिविटी। जब कोई पर्सन क्रिएटिव होता है इट मीन्स कि कोई ऐसी प्रॉब्लम यदि उसके सामने आ रही है तो उसके पास जब 1000 सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन क्रिएटिव है। ओके, सो बात समझ में आई इन सिंपल वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ स्टार्टर। अब जो मैंने अभी आपको एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया जिनके हमने नाम लिए, लाइक टाटा, बिरला और अजीम प्रेमजी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ओके, और अंबानी। सो ये जो सारे पर्सन्स है, ये जो सारे एंटरप्रेन्योर्स है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये सेल्फ स्टार्टर है। इट मीन्स इनकी किसी ने हेल्प नहीं करी है कंपनी को स्टैब्लिश करने में, बनाने में। जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, वो खुद के दम पे स्टार्ट की है। तो कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर कब बनता है, जब वो खुद सोचता है, खुद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। तब आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। स्टार्टिंग में आप बोलोगे ना मुझे ये काम करना है, मेरे अंदर ये आइडियाज, मैं इसको काम करता हूं, तो लोग आपको पागल समझेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे आप उस पर वर्क करने लगोगे, उस पर आप आगे बढ़ने लगोगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी डेवलप हुआ ना आपका आइडिया, और वाकई की देखा लोगों ने कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, तब आपको लोग सपोर्ट करने आएंगे, तब आपकी एक टीम बनेगी। तो हमेशा इस तरीके के आइडियाज को कोई भी पर्सन जब एंटरप्रेन्योर होता है तो वो हमेशा क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर अवेयर दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, दे नीड्स टू डू इट देमसेल्व्स।
Okay, they set up the parameters to achieve their objectives. They are proactive in their work and approach. वो खुद सेट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो पैरामीटर्स उसे चाहिए वो सारी चीजें, सारी कंडीशन, सारे आर्गुमेंट्स को वो खुद सेट करता है और आगे बढ़ता है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज ओपन माइंडेड. अब ये नेक्स्ट क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए. ओपन माइंडेड से आप क्या समझते हो कि हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है. आपको हमेशा अपनी जो थिंकिंग रखना है वो ब्रॉड रखनी है. सो ओपन माइंडेड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स दैट रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कोई भी चीज उसके साथ में हो रही हो उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ लेनी चाहिए. हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को यदि वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है ना, इट मीन्स कि वो ओपन माइंडेड है और उसे वो सॉल्व करने की आगे कोशिश करता है, उस अपॉर्चुनिटी को फेस करने की कोशिश करता है और उसमें भी प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करता है. ओके, सो आइडियाज आर कॉन्टिन्यूअसली जनरेटेड अबाउट देयर वर्क फ्लोज, इफिशिएंसी, पीपल स्किल्स एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेस. जब आप इसमें होते हो ना एक बिजनेस फील्ड में, तो आइडियाज आना एक कॉन्टिन्यूअसली टास्क है ना. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसके आइडियाज कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते जाते हैं. ओके, तो जब आइडियाज आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो पर्सन ओपन माइंडेड है तो वो उसे कैसे एक्सेस करता है, कैसे ग्रो करता है, ये डिपेंड करता है. क्लियर? सो दे कैन लुक एट एवरीथिंग अराउंड देम एंड रीशेप इट इनटू पाथ दैट लीड्स देम टुवर्ड्स देयर गोल. तो वो हर एक सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी देखता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है. क्लियर? तो हमेशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडेड होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच इज रिस्क टेकर. देखो, बिना रिस्क के तो बिजनेस होता नहीं है. आप चाहे कोई छोटा सा बिजनेस करो या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करो, रिस्क सब में होता है. क्लियर? चाहे आपने बहुत ज्यादा मनी लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो या आपने कुछ स्मॉल अमाउंट में मनी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया हो, रिस्क हर एक बिजनेस में होता है. इवन हमारी लाइफ में भी रिस्क होता है. डिपेंड करता है कि आप उस रिस्क को कैसे लेते हो. आप उस रिस्क को फेलियर के फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप उस रिस्क को एज ए अपॉर्चुनिटी भी लेते हो. तो यहां पे बात हो रही है एक एंटरप्रेन्योर की, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. तो वो हमेशा रिस्क को कैसे लेते हैं? अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में लेते हैं. कभी भी उसे फेलियर की तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो रिस्क टेकिंग इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. इफ यू आर अफ्रेड टू टेक अ लीप, यू विल नेवर गेट एनीवेयर. यदि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, आप डर रहे हो कि मैंने इतना पैसा लगा दिया बिजनेस में, क्या पता मुझे प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा. यदि आप इस चीज से डरते हो और आप बिजनेस नहीं कर पाते हो, डर के मारे आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल नॉट गेट एनीवेयर. आप कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो. ओके, तो हमेशा बिजनेस में रिस्क तो आपको लेना है. ठीक है? सो बीइंग इजीली सेटिस्फाइड विल नेवर अलाउ यू टू अचीव ग्रेटनेस. Clear? Entrepreneurs do not let uncertainty and potential failure stop them for trying. Suppose होता है ऐसा लाइफ में बहुत बार कि यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कोई रिस्क लिया और आपने फेलियर अचीव किया, होता है, जनरली होता है. ठीक है? तो उस केस में भी आपको हारना नहीं है. तो रिस्क टेकर कभी भी गिव अप नहीं करते हैं. यदि वो इन केस कभी फेलियर भी अचीव करते हैं तो उसे एज ए अपॉर्चुनिटी, उसे कैसे ओवरकम करे, उसी रिस्क को वो कैसे प्रॉफिट में चेंज करे, ये आइडियाज उनके माइंड में होते हैं. ओके, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. सो इंस्टेड दे लुक एट चैलेंजेस एंड रिस्क एज अपॉर्चुनिटी. तो जो भी चैलेंजेस वो बिजनेस में फेस करते हैं, जो रिस्क वो फेस करते हैं, उसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं. क्लियर? सो दैट दे फोरसी रिवॉर्ड्स इन दिस रिस्क. और इसके बदले वो उन्हें एज ए रिवॉर्ड भी एक्सेस करते हैं. तो आपने देखा होगा ना, टाटा, बिरला, अंबानी, स्टीव जॉब्स, और यदि हम बात करें बाकी सारे को फाउंडर्स की भी, कंपनीज के जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कितने रिवॉर्ड्स भी ले चुके हैं अपने काम के लिए. ओके, आप कभी सर्च करके देखना, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. अंबानी ने तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिए हुए हैं. ओके, अब कॉन्फिडेंस, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हर किसी में होना चाहिए, नॉट अ एंटरप्रेन्योर. कॉन्फिडेंस तो हर किसी के अंदर होना चाहिए. ओके, यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इट मीन्स कि आप किसी काम के लायक नहीं हो. तो हमेशा आपके अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब यहाँ बात कर रहे हैं हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कॉन्फिडेंस की, कि नेवर गिव अप वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर. कभी भी किसी भी काम को करके छोड़ देना, ये चीज नहीं होना चाहिए. हमेशा आगे बढ़ने वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ओके, नेवर गिव अप वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट डाउट देयर सक्सेस. आप कभी ऐसा मत सोचो कि क्या पता मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी.
कभी वो ऐसा नहीं सोचते हैं। ओके, वो ये मान के चलते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हमेशा सक्सेसफुल होगा और इसमें मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोच के चलो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ओके, और आप अपने एफर्ट और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। सो दे शो कॉन्फिडेंस in their business ideas and believe that their efforts will surely sooner or later bear result। उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल उन्हें इस बिजनेस से बहुत अच्छा अचीव होने वाला है, बहुत अच्छे ग्रेटर रिजल्ट उन्हें मिलने वाले हैं। तो जब आप ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। अब देखो, डिटर्मिनेशन इट मीन्स कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। डिटरमाइन करना है ना, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है, वो हर चीज को पॉसिबल वे में, पॉजिटिव वे में ही डिटरमाइन करता है। इट मींस वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उनके लिए सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा पॉसिबल होती हैं। ओके, सो फेलियर्स उन्हें स्टॉप नहीं कर सकती किसी भी तरीके का। यदि वो इनकेस फेलियर अचीव भी करते हैं तो वो उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। वो उन फेलियर्स से भी कैसे बाहर निकलना है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इंस्टेड दे लुक एट डिफीट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। क्लियर? तो वो किसी भी तरीके की हार से डरने वाले नहीं होते। यदि इन केस कोई फेलियर होता है तो उसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेकर आगे सक्सेस के लिए बढ़ते हैं। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन भी उनके अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव। अब देखो, कॉम्पिटिटिव तो बहुत कॉमन सी चीज है और इतना कंपटीशन आजकल बढ़ गया है कि यदि आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके एक दिन बाद ही आपको उसकी का कंपैरेटिव नेक्स्ट दिन नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो ये कॉम्पिटिटिव वाली चीज तो बहुत कॉमन है। बट ये बात यदि हम करते हैं कि एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहीं से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनाता क्या है, एंटरप्रेन्योर एक्चुअली वही चीज को डेवलप करना चाहता है जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। जो बाकी सारी जो कंपनीज हैं, बाकी सारे जो शॉप्स हैं, जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बनाता ही वही चीज है, क्रिएट ही वही चीज करता है अपने बिजनेस के थ्रू कि वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो वहीं से शुरू होता है कॉम्पिटिशन। ओके, तो हमेशा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। ओके, और उस कॉम्पिटिशन को वो फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर फायरसली कॉम्पिटिटिव बाय नेचर एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज टू एस्टैब्लिश अ सर्विस दैट इज बेटर देन द रेस्ट। कि वो जो चीज क्रिएट कर रहा है वो बाकी सारी चीजों से हमेशा अच्छी है। Okay, they are in a constant route to maintain the track record of success in their company. So competitive भी अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ है ना। Next is strong people skills। अब strong people skills it means कि good people skills also include problem solving abilities, empathy of others and willingness to work together towards the common welfare। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर strong people skills भी होते हैं। कैसे कि उसे अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे वर्क करना है, कैसे उसको अदर्स के साथ एम्पैथी, सहानुभूति रखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसके अंदर होती है, विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर टुवर्ड द कॉमन वेलफेयर। मतलब कम्युनिटी में जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए उसे आगे कैसे बढ़ना है, क्या उसे हम बोल सकते हैं कि क्या उसे स्टेप्स लेनी है। क्लियर? तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर आती है। उसके अंदर ये स्किल्स होते हैं। Okay, so these he motivate their employees and ensure maximum productivity। वो अपने जो employees हैं उन्हें motivate करता है और ज़्यादा से ज़्यादा productivity के लिए ensure करता है। Okay, so they are very good at highlighting the benefits of their business and launching their products। तो strong people skills होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। Next है disciplined। अब confidence हुआ, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स हुआ, मोटिवेशन है, जो भी हमने अभी तक सारी क्वालिटीज देखी, उन सारी क्वालिटीज के साथ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो होती है डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो ये सारी क्वालिटीज व्यर्थ हैं। हमेशा हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है।
बात समझ में आती है? चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफ हो या किसी एम्प्लॉय की लाइफ हो या किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं यदि नहीं है तो उसकी लाइफ सेट नहीं है, वो किसी भी काम का पर्सन नहीं है ना? आपको उठना है सुबह, आप उठ रहे हो शाम को, है ना? तो व्हाट इज द डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मैटर करता है कि आप अपने दिन भर का रूटीन प्लान करके रखो। ओके, जो जो आपको काम करना है वो ऑन टाइम होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो यही सारी चीजें तो डिसिप्लिन में आती है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन भी होना चाहिए। Successful entrepreneur eliminate any distraction that might stop them from achieving their goals. वो किसी भी तरीके के जो distractions होते हैं उन्हें eliminate करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान होता है उनके goals को achieve करने में। Okay, so they plan strategies and outline tactics to accomplish them. तो वो उस तरीके से अपनी strategies को plan करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो उसे सही टाइम पर सही तरीके से accomplish कर सके, complete कर सके। They have a disciplined approach. कैसी अप्रोच को फॉलो करते हैं? वो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं टू देयर वर्क। दे टेक स्टेप्स एवरी डे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। हर दिन वो एक ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं, लेते जाते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही हो। क्लियर? तो वो किसी भी तरीके की फालतू बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और हमेशा अपने गोल्स की तरफ ही उनका ध्यान रहता है, वही मोटिव रहता है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। नाउ दिस इज द लास्ट क्वालिटी। जो एथिक्स हैं, जो वर्क रूल्स हैं उनके, वो भी क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, सारी क्वालिटीज हैं, आप डिसिप्लिन्ड भी हो, लेकिन आप रूल्स नहीं बना पा रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज से काम नहीं करवा पा रहे हो, आप कंपनी में एक तरीके से लीडरशिप में नहीं रख पा रहे हो, आपके अंदर वो रूल्स कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक भी होना चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में। Okay, so successful entrepreneur display strong ethical qualities at their workplace. They are a role model of work ethic. तो जो भी ऑनर है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए। वो उन्हें इंस्पायर करे। ओके, किसके लिए? उनकी तरह काम करने के लिए। बात समझ में आई कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे वर्क करे, वो कैसा शो करे, एक अपने आप को इंस्पायर, दूसरों को, एम्प्लॉयज को इंस्पायर करे, खुद को रोल मॉडल की तरह ट्रीट करवाएं। बात समझ में आ गई? मतलब उसे किन एथिक्स को फॉलो करना आना चाहिए, उसके अंदर क्या एथिक्स होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज से काम करवाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ड्रीम को अचीव करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से इन रूल्स रेगुलेशन को कंडक्ट करवाना है, किस तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में काम करवाना है, किन एथिकल प्रैक्टिसेस पे वर्क करना है, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मॉरल प्रिंसिपल्स एम्प्लॉयज से वर्क करवाने के लिए। ओके, किन वैल्यूज को यूज करना है, और यदि कोई चीज नहीं होती है तो उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, रिसर्च करना है। सो ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस की हैं बहुत सारी क्वालिटीज डिटेल में, जो आपको यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज में कहीं नहीं मिलना है। बात समझ में आई? मैंने आपको सारी क्वालिटीज एक एक करके डिटेल में समझाई है। सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com वेबसाइट गूगल से सर्च कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com लिखना है। सिंपल गूगल पे आपको इस तरीके का एक होम पेज शो होगा। इस होम पेज में आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास 10। ओके, जैसे ही आप क्लास 10 सेलेक्ट करते हो तो आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाना है अपनी क्लास के। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 आपका सब्जेक्ट। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 सेलेक्ट कर लेते हो, आपको इस तरीके का पेज शो होता है और नीचे आपको यहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। आपकी बुक 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी हम पहले ही कवर कर चुके हैं प्रैक्टिकल के साथ, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाना है। और पार्ट ए के स्टार्टिंग से यूनिट 1, 2, 3, 4 जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, वो भी आपको मिल जाना है। ओके, सो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाने हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और थ्योरी में आपको लाइन से पूरी थ्योरी प्लस असेसमेंट अवेलेबल है।
क्लियर। और ये सारी चीजें यदि आप यहां से एक्सेस करते हो तो सिक्वेंशली आपको ऑर्डर में मिल जानी है। क्लियर, कुछ इस तरीके से आपके वीडियो लेक्चर्स प्ले होते हुए आपको शो होंगे। सो यहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। सो प्लीज बहुत अच्छा अचीव करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।